सोलो लेवलिंग सीजन फर्स्ट एपिसोड 8। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें जिन्वू दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के पास बैठा होता है और वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसे एक्लर लाइफ बनाने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो उसे पता चल चुके हैं, पर उसे उन्हें लेने के लिए उस कास्टल के अंदर जाना होगा, पर उसका अभी इतना लेवल अप नहीं है कि वो उसके अंदर जा सके। और इसी वजह से जिन्वू को अभी थोड़ा और पावरफुल बनना होगा ताकि वो उस कास्टल में जा सके। और इसी वजह से वो जिन्हो से मिलता है जहाँ पर वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है वहाँ पर 19 रेट्स में जाने का। पर वहाँ पर जिन्वू कहता है कि उसकी कंडीशन है कि वो किसी भी गेट के अंदर सिर्फ 2 जने ही जाएंगे, यानी वो और जिन्वू। पर वहाँ पर जिन्हो कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि किसी भी रेड में जाने के लिए मिनिमम 8 मेंबर्स तो चाहिए ही। जहाँ पर जिन्हो कहने लगता है तो वो भी बाकी के मेंबर्स को हायर कर लेंगे। जहाँ पर जो जिन्हो रहता है वो कहने लगता है कि ठीक है, तो मेंबर्स के अरेंजमेंट और गेट्स के अरेंजमेंट वो कर लेगा। और उसके अगले सीन में हमें चा दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। और ट्रेनिंग करके जब वो वहाँ पर एक जगह बैठते हैं तो उसके पास एक आदमी आता है जो कि यूजन कंस्ट्रक्शन से होता है, यानी जिन्हो के फादर की कंपनी से। और वो वहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उन्हें अपने गिल्ड के लिए एक मास्टर चाहिए, इसलिए वो एस रैंक के हंटर कोच करने के लिए वहाँ पर उस आदमी को भेजा गया था। और दूसरी तरफ हमें जिन्हो के डैड और वो दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो बैठकर बात कर रहे होते हैं कार में। और जिसके बाद जो उसके फादर रहते हैं वो वहाँ पर हंटर एसोसिएशन के बारे में बात करने लगते हैं और साथ ही हंटर्स के बारे में। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि डेंजन से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सिर्फ हंटर्स को ही मिलती है, जिसे वो हंटर एसोसिएशन के साथ शेयर करते हैं। और साथ ही वो वहाँ पर 5 बड़े गिल्ड के नाम भी बताने लगते हैं और उनके बारे में बात करने लगते हैं। और जो ये 5 गिल्ड थे काफी रिच भी थे, जहाँ पर जो जिन्वू के फादर थे उन्हें ये चीज बुरी लगती है कि हमने भी देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 5 गिल्ड के पास ही ये सब प्रॉफिट रहे, और ये प्रॉफिट हमें भी मिलना चाहिए। जहाँ पर हमें जिन्हो के फादर की इंटेंशन बताई जाती है जहाँ पर वो भी एक अपना गिल्ड बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हमें जिन्हो दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर वहाँ पर एक जगह बैठ जाता है जहाँ पर वो अपनी पॉइंट्स देख रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि उसे कोई की मिल जाए ताकि वो एक डेंजन में जाकर खुद को लेवल अप कर सके। पर वहाँ पर जिन्हो को ऐसा कुछ नहीं मिलता। और जिसके बाद जिन्हो वहाँ पर सोचने लगता है कि उसे जब तक वेट करना होगा तक जिन्हो के लिए सी रैंक की डेंजन लाए। पर वहाँ पर साथ ही जिन्हो सोच रहा होता है पैरिटी जोन के बारे में, और उससे पहले वो कुछ सोच ही पाता है उसके मोबाइल पर एक और मैसेज आता है और वो देखता है उसे हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई होती है डी रैंक के गेट की, जहाँ पर जिन्हों सोच रहा होता है कि वो उन लोगों के साथ जाएगा तो वो वहां पर अपनी पावर को उनके सामने दिखा तो नहीं सकता, पर साथ ही वो सोचता है कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ वो कर ले। और दूसरी तरफ हमें मिस्टर सोंग दिखाए जाते हैं जो कि अपने स्टूडेंट से वहां पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो उनका स्टूडेंट था वो उनसे कह रहा होता है कि काश मैं आपके साथ आपकी पूरी फॉर्म में लड़ पाता। जहाँ पर हमें पता है जो मिस्टर सोंग है उनका एक हाथ कट चुका है उस डेंजन में जाने की वजह से। और जहाँ पर मिस्टर सोंग को भी डी रैंक की गेट में जाने का इनविटेशन आया होता है, जहाँ पर जो उनका वो स्टूडेंट रहता है वो उनसे कहने लगता है कि आपने रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा है। जहाँ पर मिस्टर सोंग सोच रहे होते हैं कि कोई आदमी जिसका एक हाथ नहीं है वो किसी के क्या ही काम आएगा, पर वहाँ पर मिस्टर सोंग सोचते हैं कि उसे तब बे लोगों की मदद करनी है और इसलिए वो अभी तक रिटायर नहीं हुआ है। और जिसके बाद जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी हमें फैमिली भी दिखाई जाती है, जहाँ पर जो उसकी वाइफ रहती है वो उससे कह रही होती है कि उसे अब ये हंटर गिरी का काम छोड़ देना चाहिए, इसमें ज्यादा खतरा है। जहाँ पर वो कहने लगता है कि वो एक लो रैंक हंटर है और पिछली बार वो एक्सेप्शनल केस था जिसमें वो उस डेंजन में चला गया था और आगे ऐसा नहीं होगा। और साथ ही उसे अपनी फैमिली को पालना भी है तो उसे हंटर तो बने ही रहना होगा। और उसके अगले सीन में हमें एक गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम चोई को देखते हैं जिसके पास बैग आता है गुस्से में क्योंकि उसने उसे एक इंटरव्यू में भेज दिया था जहाँ पर वो कहता है उसमें तुम्हें जाना चाहिए था। जिसके बाद हमें वहाँ पर उनकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और जिसके बाद जो चोई रहता है वो बैग को एक फाइल दिखाता है जहाँ पर वो यूजिंग कंस्ट्रक्शन की होती है, जहाँ पर वो भी अपना एक गिल्ड शुरू करने वाले हैं। जहाँ पर वे कहते हैं हाँ मुझे इसके बारे में पता है, इन्होंने मेरी गिल्ड को भी टारगेट करा था। और जहाँ पर चोई कहने लगता है मुझे पता नहीं था तुम्हें ये बात पता है। जहाँ पर बे गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हें पता था कि मुझे ये बात पता है पर फिर भी तुमने मुझे बुलाया, इसका कोई और रीजन है। और दूसरी तरफ हमें जोई दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपनी मॉम से बात कर रही होती है, जहाँ पर जो उसकी मॉम रहती है वो उसे डिमोटिवेट कर रही होती है कि वो एक हंटर नहीं बन सकती। और साथ ही कहने लगती है कि वो सबके रास्ते में आती है क्योंकि वो एक डरपोक है। जहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि वो वापस उसके पास आ जाए ताकि वो अपने फैमिली बिजनेस को संभाल सके, पर वहाँ पर जोई कहने लगती है कि वो उसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती और इतना कहकर वो वहाँ पर कॉल को कट कर देती है। और जहाँ पर जो जोई रहती है वो जिन्वो के बारे में सोच कर मोटिवेट हो जाती है, जहाँ पर उसके पास भी डी रैंक के गेट में जाने का इन्विटेशन आया होता है। और उसके अगले सीन में हम चाय को देखते हो कि वहाँ पर चोई के पास आ रही होती है और साथ ही बेग भी वहाँ से जा रहा होता है, जहाँ पर चाही चोई से कहने लगती है कि उसके पास एक आदमी आया था यूजिन कंस्ट्रक्शन से और वो उसे गिल्ड ज्वाइन कराने के लिए आया था वहाँ पर उसकी। और वहाँ पर चोई कहने लगता है तो तुम मेरे पास आई तो जरूर तुमने उसे मना कर दिया होगा, जहाँ पर चाय कहती है हाँ। और साथ ही वो प्रेसिडेंट बेग के बारे में पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे थे और आप दोनों क्या बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें बेग दिखाया जाता है जो कि उसी बात को सोच रहा होता है कि चोई ने उसे किस बात के लिए वहाँ पर बुलाया था। जहाँ पर जो चोई था उसने जेजो आइलैंड के बारे में उससे बात करी थी। ये वो आइलैंड था जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था, जहाँ पर काफी हंटर थे वो मारे भी गए थे और सारे एस रैंक के हंटर भी थे। वहाँ पर वो बेग से कह रहा होता है कि फिर उस इंसिडेंट के बाद उस आइलैंड को पूरी तरीके से सील कर दिया गया, पर वो वहाँ पर उसे पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है और इसलिए वो एक पावरफुल टीम चाहता है। और साथ ही वो बेग से कहने लगता है तो मैं तो याद ही होगा तुमने एक साथी को वहाँ पर अपने खोया था, जहाँ पर जो बेग रहता है वो अपने उसी साथी के बारे में सोचने लगता है जो कि वहाँ पर मारा गया था। उसके अगले दिन संडे का दिन होता है और जो जिन्वो रहता है वो घर से जा रहा होता है, जहाँ पर जिन्हा कह रही होती है
कि आज तो संडे, आज तुम कहाँ जा रहे हो, जहाँ पर हमें जिनवो और जिना की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसके बाद जिनवो वहां से चला जाता है और जिसके बाद हमें मिस्टर सोंग का सीन दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में वहां पर जिनवो भी मिलता है, जहाँ पर वो जिनवो को देखकर शौक हो जाते हैं और साथ ही उससे कहने लगते हैं वो पहले से काफी चेंज हो चुका है अब। और साथ ही मिस्टर सोंग जिनवो से कहने लगते हैं तुम्हारी तो टांग भी टूट चुकी थी ना, पर वहां पर वो कहने लगता है किसी हाई रैंक के हीलर ने तुम्हारी बॉडी को हील करा था। और जिसके बाद वो दोनों ही वहां पर फिगर आउट कर लेते हैं कि उन दोनों को एक ही डी रैंक के गेट का इन्विटेशन मिला और वो दोनों वहां पर जाने लगते हैं। और जिसके बाद वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से ही किम जो ही गैंग पहले ही खड़े होते हैं और जहां पर वो सारे जिनवो से नजर नहीं मिला रहे होते क्योंकि उन्हें रिग्रेट था उस बात का जब वो उस डेंजन में जिनवो को अकेला छोड़कर सारे चले गए थे वहां से। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो 5 सर्वाइवर जो कि उस डेंजन से जिंदा बचे थे और वहां पर दोबारा रीयूनाइट यहाँ पर हो चुके हैं। और जिसके बाद जो जिनवो रहता है वो जूही से वहां पर बात करने लगता है और उन दोनों की वहां पर कन्वर्सेशन चली रही होती है, पर तभी वहां पर पीछे से एक वैन आती है जिसमें से 3 क्रिमिनल बाहर निकलते हैं और साथ ही एक बी रैंक का हंटर भी जो कहने लगता है कि यहाँ पर हंटर की कमी है इसलिए वो क्रिमिनल्स को लेकर आए ताकि वो डेंजन में जा सके। साथ ही वो कहने लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी सजा भी थोड़ी कम हो जाएगी। पर वहां पर जो वो बाकी हंटर्स थे उन्हें पसंद नहीं आ रहा था कि वो क्रिमिनल्स के साथ इस डेंजन के अंदर जाएंगे, जहां पर जो जिनवो रहता है वो जूही से ड्रॉप आउट करने के लिए कहने लगता है वहां पर। और जिसके बाद जो जूही रहती है वो जिनवो से पूछते हैं, जहां पर जिनवो कहता है कि हाँ वो तो जाएगा, पर जो जूही रहती है फिर वो भी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद जो वो वहां पर बी रैंक का ऑफिसर रहता है वो जिनवो से पूछने लगता है कि कोई है यहाँ पर टीम को लीड करने का, जहां पर मिस्टर सोंग कहने लगता है जिनवो से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मिस्टर सोंग ही टीम को लीड करना चाहेंगे, जहां पर जिनवो कहने लगता है कि हाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसके बाद जो मिस्टर सोंग रहते हैं वो जिनवो को दोबारा एक बार थैंक यू बोलते हैं क्योंकि पिछली बार वो जिनवो की वजह से ही उस डेंजन से बच पाए थे और एक और चांस देने के लिए वो टीम को लीड कर सके, उसके लिए थैंक यू। जिसके बाद वो सारे उस डेंजन के अंदर जाने लगते हैं और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।